जहां आनंद है, सुख समृद्धि है, वहीं स्वर्ग है। ऋग्वेद में स्वर्ग का स्थान शरीर कहा गया है, पर इसे ढूंढना कठिन है। पर हाँ, अर्जुन को स्वर्ग बिना ढूंढे ही मिल गया था। कहा जाता है कि स्वर्ग या नर्क मृत्यु के बाद तय होते हैं, परंतु अर्जुन को तो जीते जी ससम्मान स्वर्ग ले जाया गया था। इतना ही नहीं, उसे लेने के लिए तो देवराज इंद्र का सारथी मातली स्वयं रथ लेकर आए। मैं देवराज इंद्र का सारथी माताली हूँ पांडु कुमार। आपको स्वर्गलोक ले चलने के लिए देवराज इंद्र ने मुझे अपने रथ के साथ भेजा है। मेरे स्वामी का निवेदन स्वीकार करें। आपको देखकर स्वर्गलोक के देवता प्रसन्न होंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? स्वर्गलोक तो मृत्यु के बाद। कैसी बातें करते हैं कुमार अर्जुन। जहाँ जीवन है वो स्वर्गलोक है। जहाँ कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, वो स्वर्गलोक है। तो क्या आज तक स्वर्गलोक के बारे में मैं जो कुछ भी सुनता आया हूँ वो असत्य है? आपके लिए रथ तैयार है अर्जुन, तो आप मेरे साथ चलिए और सत्य असत्य का भेद स्वयं ही समझ लीजिए। तो मातली के निवेदन पर अर्जुन उस दिव्य रथ पर सवार हुए और रथ हवा से बातें करने लगा। रास्ते में अर्जुन को जाने कितने सारे लोग दिखाई दिए जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे आश्चर्य हुआ कि इस संसार में धरती लोक से भी सुंदर लोक है। वहां हर ओर गीत और संगीत था, पायल की झनकार थी। अर्जुन को जल्दी ही स्वर्गलोक के भी दिव्य दर्शन हुए, जहां यम, देवेंद्र, अग्नि, वरुण सारे देवता उसके स्वागत के लिए तैयार खड़े मिले। अप्सराओं ने अर्जुन की आरती उतारी और फिर उसे बड़े आदर के साथ आसन दिया गया। यहाँ आकर बैठे कुमार अर्जुन। आप यहाँ से स्वर्गलोक की अद्भुत छवि देख सकते हैं। पारिजात पुष्पों की सुगंध पा सकते हैं। संगीत के सुरों में मन की शांति ढूंढ सकते हैं। यहाँ जीवन के सारे सुख उपस्थित हैं। तो कुमार अर्जुन, आपके मन में जो भी कामना जन्म ले, अब खुलकर कहें। इस स्वर्गलोक में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरी ऐसी कोई कामना नहीं है देवी। मैं तो यहाँ बस दिव्य अस्त्रों की शिक्षा लेने आया था। संयोगवश मुझे स्वर्गलोक देखने का सौभाग्य भी मिल गया। सचमुच बहुत अद्भुत है ये। दरअसल अर्जुन स्वर्गलोक के राजा इंद्र के पुत्र थे, तो यहाँ उनका बहुत सुंदर आतिथ्य हुआ। यहाँ रहकर उसने कई तरह के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। पर इसी दौरान इंद्र की एक अप्सरा उर्वशी उससे प्रेम कर बैठी, और जब उससे नहीं रहा गया तो एक दिन वो अर्जुन के सामने बोल पड़ी। आप मेरी ओर देखिए कुमार। आप बार बार मुझे देखकर नजर क्यों फेर लेते हैं? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या कोई पुत्र अपनी माता की सुंदरता देखता है देवी? माता की तो ममता देखी जाती है। मुझे माता कहकर लज्जित मत करो अर्जुन। अप्सरा किसी की माता या वधू नहीं होती। वो उसी की होती है जिससे वो प्रेम कर बैठे, जिसकी वो कामना करे। और मैंने तुम्हारी कामना की है। आपकी ये कामना सफल होना असंभव है। आप मेरे वंश की माता हैं। आप देवराज इंद्र की अप्सरा हैं और वो मेरे पिता हैं। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप मुझे कृपा की दृष्टि से देखें। मेरा कल्याण होगा। और फिर आप जानती हैं कि मैं यहाँ विद्यार्थी रूप में आया हूँ। शिक्षा लेकर लौट जाऊंगा। अप्सरा हृदय में बसती है अर्जुन। तुम स्वर्गलोक से लौट भी जाओगे तो भी मैं तुम्हारे हृदय में ही रहूंगी। इधर देखो अर्जुन, मेरी बात सुनो। देखो, अप्सरा से संसर्ग का दोष नहीं लगता, इसलिए सारे भय छोड़कर मेरे हो जाओ। नहीं देवी, मैं अपने धर्म से नहीं कर सकता। आप 1000 बार पूछेंगी तो भी मैं 1000 बार कहूंगा कि देवराज का पुत्र होने के नाते आप मेरी माता हैं। इसीलिए मैं भूल से भी आपका निवेदन स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करें। बस अर्जुन बस। इस त्रिभुवन में पहली बार किसी ने मेरा अपमान करने का साहस किया है, आहत किया है मुझे, और तुम्हें इसका दंड मिलेगा। आज तुम मेरे सामने नपुंसकों जैसा व्यवहार कर रहे हो तो श्राप है तुम्हें। तुम 1 साल तक नपुंसक का जीवन जियोगे। माता, ऐसा अनर्थ ना करें। ईश्वर के लिए ऐसा श्राप ना दे अपने पुत्र को। हाँ, ये
क्या कर दिया मैंने? तुमने मुझे माता कहा और मैंने तुम्हें ही श्राप दे दिया। मैं अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकती अर्जुन, परंतु वचन देती हूँ कि मेरा ये श्राप तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। और उर्वशी का दिया हुआ वचन सच साबित हुआ। उसका दिया हुआ श्राप एक समय सचमुच अर्जुन के लिए वरदान बना। इसी श्राप के कारण अर्जुन न सिर्फ अज्ञातवास के समय स्त्री रूप में सुरक्षित रहा, बल्कि अपने भाइयों और द्रौपदी के लिए भी सुरक्षा कवच बना। जय महाभारत।